गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो बच्चों। मुझे उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। बच्चों हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था विलोम शब्द। तो विलोम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द क्या है उल्टे अर्थ बताते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। अब हम आज क्या पढ़ेंगे? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होता है बच्चों? जिसका क्या हो, एक समान अर्थ हो, ठीक है। एक समान अर्थ वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये क्या है बच्चों? पृथ्वी का चित्र है। ये क्या है? पृथ्वी। अब इसका क्या है, क्या क्या हम इसको नाम से पुकार सकते हैं? धरा, भू, धरती, भूमि, पृथ्वी, वसुंधरा, ठीक है। तो अब इनके क्या है, इतने सारे नाम हैं। अब देखेंगे हम, भूमि, धरा, वसुंधरा, भू तथा पृथ्वी का अर्थ धरती होता है, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब किसके अर्थ हैं? धरती के, ठीक है। हम धरती को भूमि भी कहते हैं, धरा भी कहते हैं, वसुंधरा, भू, अतः ये धरती के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? धरती के, या हम कह ले पृथ्वी के, वसुंधरा के, ठीक है। तो ये क्या है, जो समान अर्थ बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आप बच्चों ये देख रहे हैं, ये क्या है? एक पुस्तक है। इसको हम पुस्तक भी कहते हैं, किताब भी कहते हैं, ठीक है। तो एक जब किसी शब्दों को क्या है, कई नामों से क्या करते हैं? संबोधित करते हैं, उसके कई अर्थ निकलते हों, उसे हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। परिभाषा देखेंगे, जिन शब्दों का अर्थ लगभग एक समान होता है, ठीक है। जिन शब्दों का अर्थ क्या होता है बच्चों? लगभग एक समान होता है, वे शब्द क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। क्या होती है बच्चों परिभाषा? परिभाषा क्या होती है बच्चों? जिन शब्दों का अर्थ एक समान होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची। उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द कह लो या समानार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब मैं आपको वर्कशीट एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। जिन शब्दों के अर्थ समान हो उन्हें समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे शब्द और उनके पर्यायवाची शब्द। बच्चों मैंने यहाँ पर आपको तीन पर्यायवाची शब्द दिए हैं, पर आप एग्जाम में अगर आपको आता है तो आप 2 पर्यायवाची शब्द लिखोगे, ठीक है। स्त्री, महिला, नारी, औरत। स्त्री को देखो हम क्या कहते हैं? महिला भी कहते हैं, नारी भी कहते हैं और औरत भी कहते हैं। फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम, ठीक है। फूल को हम क्या कहते हैं? पुष्प भी कहते हैं, सुमन भी कहते हैं और कुसुम भी कहते हैं। हवा, वायु, पवन, समीर। हवा को क्या है? वायु, पवन और समीर भी कहते हैं। आकाश, आसमान, नभ, गगन। सूर्य, सूरज, रवि, दिनकर। चंद्रमा, शशि, चांद, शशांक। पानी, जल, नीर, वारी। आग, अनल, अग्नि, पावक। बादल, मेघ,
नीरज घन। आपको बच्चों क्या है, मैंने तीन आपको पर्यायवाची शब्द लिखवाए हैं, तो आप क्या है दो भी एग्जाम में अगर आता है तो आप 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन आप क्या है याद इनको तीनों को ही करोगे, ठीक है। रात, रात्रि, निशा, रजनी। समुद्र, सागर, रत्नाकर, जलधि। ईश्वर, भगवान, प्रभु, हरि। कमल, सरोज, नीरज, पंकज। पेड़, पेड़ को बच्चों क्या कहते हैं, वृक्ष भी कहते हैं, तरु भी कहते हैं और पादप। नदी, सरिता, सलीला, तटनी। पर्वत, पहाड़, नग, गिरी। अध्यापक, शिक्षक, गुरु। आँख, चक्षु, नयन। हाथी, गज, हस्ती। दिवस, दिन, वार। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। आपको क्या है, ये कुछ शब्द दिए हैं और ये क्या है रिक्त स्थान है, इनको क्या करना है, भरना है। आकाश, सूरज, स्त्री, चंद्रमा। अंबर, नभ, गगन शब्दों का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है बच्चों, ये किसका पर्यायवाची है, आकाश, नभ, गगन शब्दों का पर्यायवाची आकाश का, सूरज का, स्त्री का या चंद्रमा का। तो किसका है बच्चों, आकाश का। किसका है, आकाश का। आकाश। सूर्य, रवि, दिनकर शब्दों का पर्यायवाची है। सूर्य, रवि, दिनकर शब्दों का पर्यायवाची किसका पर्यायवाची है, ये सूरज के। किसके पर्यायवाची शब्द है बच्चों, सूरज के। चंद्रमा, शशि शब्दों का पर्यायवाची है। चंद्रमा और शशि किन शब्दों का पर्यायवाची है बच्चों, चंद्रमा का। अगला है हमारा, नारी, औरत शब्दों का पर्यायवाची है। किसका है बच्चों, स्त्री का। किसका है, स्त्री का। तो ये थे बच्चों आपके कुछ पर्यायवाची शब्द, ठीक है। आप इन पर्यायवाची शब्दों को बच्चों क्या करोगे, लर्न करोगे और अच्छे से लर्न करोगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।